हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आप लोग को? मस्त होंगे उम्मीद है, क्योंकि आज आप लोग को चैलेंज बैच में तीसरा दिन है और चैप्टर भी आप लोग को तीसरा है और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के इसमें बताया गया है। और इतना क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप लोग को एग्जाम में इससे ज्यादा नहीं पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगा और आप लोग इस क्वेश्चन को सारा अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप लोग को थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा और आज एग्जाम में अच्छे से आप लोग रिजल्ट ले पाइएगा। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे की ओर क्वेश्चन की ओर, क्योंकि आज डे 3 है। ठीक है, डे 3 यानी चलते हैं। चलिए, आज है पहले वाले क्लास में आप लोग अगर नहीं देखे होंगे तो पहले वाला क्लास आप लोग देख लीजिएगा और उसमें से सारी क्वेश्चन आप लोग नोट करके आप लोग याद कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग मेन क्वेश्चन और मेन मुद्दा पे। ठीक है, सभी आदमी अब ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नेत्र की समंजन, ठीक है, क्षमता से आप क्या समझते हैं? नेत्र जो हमारा आंख है, ठीक है, इसके क्षमता से आप क्या समझते हैं? 4D नहीं कहता है, IQ लेवल इसका अच्छा है, मतलब कोई भी चीज को अच्छे से सीख लेता है तुरंत, मतलब कोई भी चीज को अच्छे से देख लेता है, इसी को बोलते हैं हम IQ लेवल। ठीक है, क्या बोलते हैं? IQ लेवल। देखिए, नेत्र लेंस द्वारा अपनी फोकस दूरी बदलने, ठीक है, बदलने की क्षमता को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? समंजन क्षमता कहते हैं। सामान्य नेत्र के लिए समंजन क्षमता क्या होता है? 4D। 4D का मतलब समझते हैं? मतलब D फॉर डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर। डायोप्टर होता है, समझते? लेंस कैसे मतलब क्या होता है? डायोप्टर। लेंस कैसे मतलब क्या होता है? लेंस कैसे मतलब क्या होता है? डायोप्टर। चलिए अब आते हैं, अब ध्यान दिया अगले क्वेश्चन पे हम लोग थोड़ा सा, और इसके लिए हम जूम कर देते हैं ताकि आप लोग इसको सीख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसको हम आगे की ओर बढ़ते हैं थोड़ा सा। चलिए ध्यान दीजिएगा इससे। देखिए, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? ठीक है, देखिए वायुमंडल की विभिन्न परतों, ठीक है, वायुमंडल की विभिन्न परतों का घनत्व और यहाँ पर क्या है? ताप। ताप लगातार बदलते रहने से तारे तारे की आभासी स्थिति बदलती रहती है, जिससे तारे से आने वाली प्रकाश की तीव्रता भी क्या होती है? बदलती रहती है। इसलिए क्या होता है? तारे टिमटिमाते हैं। सब आप मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, आप लोग भाप देखते होंगे, चाहे बहुत कुछ ऐसे हो गए, अगर लगातार इधर उधर भागते हैं तो आदमी नहीं दिखता है, नहीं ना दिखता है। यही बात इसमें भी होता है, क्या कि विभिन्न परतों का घनत्व ताप अलग अलग होता है। ठीक है, मतलब देखिएगा, क्या किसी लाइटें समझ लीजिए, लाइट है, ठीक है, तो लाइट में क्या होता है, कभी ज्यादा प्रकाश आता है, इसमें ज्यादा लाइट लगा देंगे क्लास में तो आप लोग को धुंधला धुंधला नजर आएगा, कम लाइट लगा देंगे तो फिर अच्छा से दिखेगा। मतलब इसी प्रकार धुंधला नजर आता है, जिससे तारे हम लोग को क्या होता है? चमकते, मतलब क्या होता है? चमक टमक लिपि, मतलब अब देखिए, मतलब भूक भाग नजर आता है, समझिए, भूक भाग। अब देखिए, अब सबसे पहले हम लोग गांव में आप देखते होंगे भूक भूकिया बोलने लगता है, मतलब देखते हैं कि तार कतार में चलते रहता है। आप लोग को अभी देखिएगा, इसे तार कतार में चलते रहता है, आप लोग सोचते वाले यहाँ से जला है यहाँ तक जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, उसमें सॉफ्टवेयर डाला जाता है। ठीक है, और सॉफ्टवेयर डाला जाता है ना, तो पहले ई जलता है, तो तनी देर के बाद ई जल जाता है, तनी देर के बाद ई जल जाता है, तनी देर के बाद ई जल जाता है। तो ऐसे ऐसे देखते हैं आप लोग घर में जो सजता है एसी होता है, पहले ई जलता है, ऐसा थोड़ी कि ई वाला बॉल उठ के यहाँ चलाता है, नहीं, वो वाला बॉल वहीं पे रहता है। ठीक है, तो चलिए इसी कारण से तारे की आभासी स्थिति भी बदलती रहती है, जिससे हम लोग को क्या होता है? मतलब तारा चमकता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, आगे की ओर बढ़े, ध्यान दीजिएगा। अब आगे की ओर थोड़ा सा बढ़ते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। चलिए ध्यान देते हैं, यहाँ पे आ जाइए थोड़ा सा। चलिए देखिए, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं? ध्यान दीजिएगा, ग्रह, देखिए ग्रह पृथ्वी से बहुत नजदीक है। ठीक है, अगर देखिए कि पास में कोई भी चीज है उसको हम देखेंगे तो अच्छे से देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे? तो अच्छे से हम लोग देख पाते हैं। ठीक है, अच्छे से नजदीक में है, ग्रह पृथ्वी से क्या है? बहुत नजदीक है, याद रखिएगा। ग्रह से आने वाली प्रकाश की तीव्रता अधिक होती है, प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन नहीं होता है, इसके कारण क्या होता है? ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं होगा। ग्रह क्यों नहीं टिम रहा है? क्योंकि ये पास में होती है, अगर कोई भी चीज यहाँ पास में रखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, पास में कोई भी चीज रखा हुआ है तो अब इसमें तो टिमटिमाने की कोई आवश्यकता, हम तो इसको डायरेक्ट देख रहे हैं। अगर दूर में रहेगा तो क्या कहे? भुकुर 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 दिखेगा। तो ये क्या होता है? तो ये पास में, इसलिए टिमटिमाएगा नहीं, मतलब ग्रह नहीं चमकते हैं या टिमटिमाते हैं। अब देखो, सबसे बहुत अच्छा और सबसे इंपॉर्टेंट के लिए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। खतरे का निशान लाल क्यों होता है? ध्यान देखिएगा, लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अधिक होने के कारण, लाल रंग का प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत अधिक होता है, ठीक है, होने के कारण उसका प्रकीर्णन कम होता है, इसलिए खतरे का निशान क्या होता है? लाल होता है। समझ में आ गया? खतरे का निशान कैसा होता है? खतरे का निशान कैसा होता है?
लाल होता है। ठीक है, समझ में आ गया ना, खतरे का निशान लाल, क्योंकि उसमें तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा किसका होता है, लाल रंग का, और सबसे कम किसका होता है, बैगनी का। सबसे अधिक किसका होता है, ध्यान दीजिए, सबसे अधिक किसका होता है और सबसे कम किसका होता है, बैगनी। किसका होता है जी, बैगनी। गुड, बहुत अच्छा। आप लोग को एग्जाम में दो ही को चीज पूछेगा, या तो कम वाला पूछेगा, नहीं तो ज्यादा वाला पूछेगा। तो ज्यादा वाला कौन सा है, लाल, और कम वाला कौन सा है, बैगनी। इसको याद रखिएगा, ठीक है। और देखिएगा, आप लोग को शादी ब्याह में जाते हैं तो लड़की लोग लाल लाल पहन कर रहती है, वो खतरे का निशान भी होती है, लेकिन आप लोग नहीं समझते, लड़का लोग फिर भी शादी करता है, करना भी चाहिए। चलिए, अब हम आते हैं आगे की क्वेश्चन की ओर। अब देखिएगा ध्यान से, अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला क्यों दिखाई देता है, ध्यान देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जितना क्वेश्चन आप लोग को इसमें बताया गया है, सारी क्वेश्चन क्या है, बोर्ड से रिलेटेड है। हर एक क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड में पूछा गया है या पूछने ही वाला है। टॉपिक में नो एक भी क्वेश्चन बकवास नहीं है, ठीक है, इतना बात ध्यान रखिए, और सारी क्वेश्चन आप लोग अच्छे से याद कीजिए, ठीक है। अब आते हैं, ध्यान दीजिएगा, अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होता, याद रखिएगा, अंतरिक्ष जो रहता है ऊपर, अंतरिक्ष क्या रहता है, ऊपर रहता है, ऊपर है, तो अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होता, और वायुमंडल नहीं होने के कारण प्रकाश का भी प्रकीर्णन क्या होता है, नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता है, जिसके कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है, काला। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है, ऑब्जेक्टिव में आप लोग को पूछता है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है, खतरे का निशान कैसा होता है, लाल होता है। किस रंग का टेंडेंट सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा लाल, और सबसे कम किसका होता है, बहुत अच्छा। आगे की ओर बढ़े, अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है, ठीक है, चलिए गुड, घबराइए मत, सोच के देखिए, आंसर देने के लिए 2-4-5 सेकंड ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सही आंसर दीजिए। और कहा भी जाता है, अगर गलत नहीं कीजिएगा तो सही नहीं कर पाइएगा, तो पहले गलत करने का कोशिश कीजिए, तभी। मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में हम सभी आदमी जानते हैं, तो उसमें क्या होता है, उनके जब वो मिसाइल बना रहे थे, उनके घर से इतना पेपर निकला ना, इतना पेपर, कि उसका कल्पना भी हम लोग नहीं कर पाएंगे, बहुत ज्यादा पेपर निकला। मतलब क्या है, वो गलत कर करके सीखे, तो आदमी को गलत कर करके सीखना चाहिए और अच्छे से सीखना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से इसको गलत करने से कभी भी नहीं घबराना चाहिए, ठीक है। चलो, तो अब आए क्यों, देखो, आकाश का रंग नीला क्यों होता है, आकाश का रंग नीला क्यों होता है, समझ गए ना, आकाश का रंग नीला क्यों। अब एग्जाम में पूछेगा, आकाश का रंग कैसा होता है, नीला होता है, आकाश का रंग कैसा होता है, नीला होता है। खतरे का निशान क्या होता है, किस रंग का टेंडेंट सबसे अधिक होता है, लाल का। सबसे कम किसका होता है, हाँ, अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है, काला दिखता है। हीरा का अपर्तनांक आप लोग को पढ़ा दिए थे, याद है, 2.42, ये किसका अपर्तनांक है, हीरा का अपर्तनांक है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, यहाँ आप लोग का ये उत्तर है। जब सूर्य प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है, जब सूर्य प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है, तो उसके कणों, यहाँ याद रखिएगा, उसके कणों द्वारा कम तरंगदैर्ध्य वाले नीले रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है। किसका प्रकीर्णन अधिक होता है, इसमें नीले रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है, इसलिए आकाश का रंग कैसा दिखता है, आकाश कैसा दिखता है, इसलिए आकाश का रंग नीला दिखता है। एग्जाम में आप लोग को पूछता ही है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, सब्जेक्टिव में इसको कोई चर्चा नहीं, ठीक है। तो इसमें पूछेगा आकाश का रंग कैसा होता है, नीला, याद रखिएगा आप लोग। चलिए, अब आगे की ओर बढ़ रहे हैं, ध्यान से चलिए। तो अब इसमें देखिए, बारीकी तरीका से हर एक क्वेश्चन को आप लोग को बताया गया है, ठीक है, और ये क्वेश्चन सारी की सारी आप लोग को एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। हाँ, चलिए, सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्त या रक्तताभ या लाल क्यों प्रतीत होता है। आप लोग जब जिस समय सूरज उगता है या सूरज ढलता है, मतलब क्या, उगते हुए सूरज और डूबते हुए सूरज, मतलब लाल रंग के ही दिखाई देता है ना, सभी को पता है, या लाल रंग के दूसरा कलर दिखाई नहीं देगा। देखिए, सुबह में उगता है तो एकदम रेड, अब फिर शाम की संध्या के समय डूबती है तो लाल। तो सूरज किस दिशा में उगता है, पूरब में। सूरज किस दिशा में उगता है, पूरब में उगता है, ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं, सूर्योदय, देखिए, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य क्षितिज पर होता है और प्रकाश को वायुमंडल में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। वायुमंडल याद रखिएगा, वायुमंडल में कितनी दूरी तय करनी पड़ती है, अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। वायुमंडल के
कण, वायुमंडल के कण, याद रखिएगा, वायुमंडल के कण द्वारा अधिक तरंगदैर्ध्य वाले लाल रंग का प्रकीर्णन क्या होता है, कम होता है, और शेष रंग का प्रकीर्णन अधिक हो जाता है। इसलिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय क्या होता है, सूर्य लाल दिखाई देता है। समझ गया ना, मतलब सूरज किस दिशा में उगता है, पूरब, और डूबता किस में है, पश्चिम में। तो ऐसे हम लोग को ऐसे ऐसे पृथ्वी नचती है, ठीक है, ऐसे ऐसे होती रहती है, इसलिए हम लोग को चलते हैं। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन पे। उसके बाद हम फिर आगे की ओर कुछ चर्चा करेंगे आप लोग के लिए, आप लोग के एग्जाम के शेड्यूल में क्या क्या अच्छा सी होने वाला है और क्या खराब होने वाला है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, चलिए मानव नेत्र के प्रकाश संवेदी दो तंतु के नाम लिखिए, ठीक है, मतलब दो ऐसे चीज लिखिए जिसके बारे में हम लोग मानव नेत्र को दर्शा सके। तो देखो प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित करता है, ये क्या होता है, क्षण करता है, यहाँ पे क्या करता है, क्षण, ये आप लोग याद रखिए। प्रकाश की तीव्रता को क्या, प्रकाश की तीव्रता को क्या करता है, नियंत्रित, मतलब बैलेंस बना कर रखता है। समझ गए, देखिएगा मानव नेत्र में प्रकाश की संवेदी दो तंतु के नाम लिखिए और कार्य लिखिए। तो दो तंतु, एक के क्षर हो गया और दूसरा क्या हो गया, शंकु हो गया, ठीक है। इसमें क्षर में जो होता है ना, प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित करता रहता है। अगर आप लोग को सपोज डेट मान लीजिए क्या किसी आप लोग को दूध बहुत ज्यादा गर्म है, ठीक है, अगर उसमें दूध को संतुलन बनाने के लिए फिर तो दूध डालना पड़ेगा, तब उसका लेवल बराबर आ जाएगा। और ज्यादा हीट कोई चीज है, ठीक है, उसको ठंडा करने के लिए थोड़ा या तो रेस्ट लेना पड़ेगा या तो उसी के अनुसार उसी में कुछ चीज डालना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, यानी संतुलन बना रहेगा, ठीक है। कहा जाता है आदमी को मानसिकता जब संतुलन से खो जाता है उसमें दिक्कत होता है, तो आदमी को संतुलन क्या बनाए रखना चाहिए और आगे का काम करना चाहिए। अब आते हैं शंकु, रंग परिवर्तन की क्या होता है उसमें समझ होता है। मानव नेत्र में आइरिस का क्या कार्य है, आप लोग को इसका प्रैक्टिकली क्लास में बता दिया जाएगा आइरिस के बारे में पूरा, ताकि आप लोग एग्जाम में नहीं भूलिएगा, ठीक है। ये तो क्वेश्चन है, आप लोग इसको समझ जाइए, ठीक है। और आप लोग का अभी जो लाइव क्लास जो लेंगे, लाइव क्लास में आप लोगों का, ठीक है, सारी की सारी चीज को क्लियर कर देंगे। ये जो हमारा ये जो है आंख, ठीक है, इसमें जो भाग है ये भाग कैसे हमारा काम करता है, इसमें का आइरिस क्या होता है, इसमें का जो ब्लैक होल दिखता है, इसका जो रेड हो जाता है कैसे, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा इधर। चलिए मानव नेत्र में आइरिस का क्या कार्य है, ध्यान दीजिएगा। आइरिस आंख में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को क्या करता है, नियंत्रित करता है। देखिए क्या किसी आप लोग के पास में कितना भी लाइट आ जाए, मतलब कितना भी बड़ा से बड़ा तारा है, लेकिन हमको जितना चाहिए उतना ही ना लेंगे, हमको पेट में जितना अन्न जाएगा उतना ही तो हम खाएंगे, समझ पा रहे हैं, जितना अन्न जाएगा उतना ही खाएंगे ना। तो उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, हमारा आंख को भी जितनी रोशनी की आवश्यकता पड़ती है उतनी रोशनी तो ये ले लेती है ना। तो वही बात है किसी यहाँ पे आइरिस में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को क्या करता है, नियंत्रित करता है और बराबर करके इसको आगे की ओर चलता है। चलिए आगे की ओर बढ़, समझ पा रहे हैं ना सभी। चलिए अब आगे की ओर थोड़ा सा बढ़ लेते हैं, फिर ध्यान दीजिएगा। चलिए अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे, फिर हम आप लोग को लास्ट में अभी रिवाइज करवाएंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अभी आप लोग एक एक चीज को सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। देखिए सबसे पहले यहाँ देखा है, मानव नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी हुई वस्तु को स्पष्ट क्यों नहीं देख पाता है, मतलब उसे कम, ठीक है, स्पष्ट, मतलब मानव नेत्र है ना, देखो सपोज डेट यहाँ से यहाँ तो कुछ 25 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो अगर इसमें तो आप लोग कोई भी वस्तु को अगर कैमरा को हम पास में रख देंगे ना तो वो धुंधला धुंधला नहीं दिखाएगा, 25 सेंटीमीटर, वही जैसी दूरी कर देंगे एकदम पूरा क्लियर आता है। आप लोग मोबाइल देखिए, मोबाइल में मोबाइल का कैमरा देखिएगा, अगर पास में कर देते हैं धुंधला धुंधला आ जाता है ना, अगर दूर में ले जाते तो क्लियर आ जाता है फोटो, इसी कारण होता है। तो समझ गए। अब यहाँ पर देखिएगा 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखी वस्तु को आने वाली किरणें रेटिना पर फोकस नहीं कर पाते हैं, इसलिए रेटिना पर वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बन पाता है, अतः सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। अब सबसे पहले आता है उसे कम, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे आप लोग को 25 सेंटीमीटर मानव नेत्र का अगर स्पष्ट कोई है यहाँ से यहाँ तक 25 सेंटीमीटर आपको सपोर्टेड पूरी है, तो यहाँ पर रखी हुई वस्तु को आप लोग अच्छे से देख पाइए। क्या कीजिएगा, निकट कितना होता है, निकट की बात करेंगे बबुआ तो कितना होगा, निकट कितना होगा 25 सेंटीमीटर, और दूर की बात करेंगे तो इन्फिनिटी, क्या होता है, अनंत। सबकी क्षमता आंख की अलग अलग होती है,
ठीक है, आपका भी अलग है, मेरा भी अलग है। हम हो सकता है दूर कुछ दूर देख पाए, आप उसे कम देख पाइएगा, या हो सकता है हम कम दूर देखें और आप लोग ज्यादा दूर देख पाइएगा, यही होता है। तो अमूमन लेकिन सबसे निकट कितना होता है? 25। अगर कोई भी वस्तु को आप लोग अच्छे से देखना चाहते हैं तो इसलिए आप लोग को 25 सेंटीमीटर पर रखना ही पड़ेगा। समझ गए ना? समझ गए? अगर मान लीजिए देखो ये 12 फिर 12 12 24 मान लीजिए 25, इतना दूरी के डिस्टेंस पर रहेगा तो आप लोग कोई वस्तु को अच्छे से देख पाइएगा, ठीक है, अन्यथा आप लोग उस चीज को नहीं देख पाइएगा। और इसका अनंत की जहां तक बात करें तो अनंत कहां तक जाएगा? इन्फिनिटी जो बोलते हैं आप लोग को, इन्फिनाइट, मतलब जहां तक आपकी आंख की क्षमता है वहां पे जाके आप लोग देख पाइएगा। समझ पा रहे हैं? चलते हैं अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। तो अगर दूर की अगर एग्जाम में पूछेगा आप लोग को, ये VVI समझ लीजिए, ठीक है। मानव नेत्र की निकट बिंदु कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। कितना होती है? 25 सेंटीमीटर। और दूर बिंदु कितना होता है? दूर बिंदु कितना होता है बाबू जी? अनंत होता है। क्या कितना होता है? अनंत। दूर बिंदु की जहां तक बात करें तो जहां तक आप देख पाइए वो दूर, और पास बोले तो कितना? 25। भूलिएगा नहीं ना, क्योंकि आप लोग के ऑब्जेक्टिव अब देने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पे हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। अब आगे की ओर बढ़ जाते हैं, देखिए चलिए अब आते हैं हम लोग इस क्वेश्चन पे आप लोग के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। चलिए यहाँ पे आप लोग नंबर बाय नंबर करके लिखिएगा, हम इसमें नंबर नहीं दे पाए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं कुछ जो भी नंबर हो। टिंडल प्रभाव क्या है? देखो, उत्तर कोलाइडी कण द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना को प्रदर्शित करने वाले प्रभाव को हम लोग क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं। देखिएगा, कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना को प्रदर्शित करने वाले प्रभाव को क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं। आपके एग्जाम बोर्ड के लिए मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को बार बार रिपीट कर चुका है बोर्ड, और आप लोग भी इसको अच्छे से याद कर लीजिए, और सिंपल भाषा में लिख कर दिया गया है और भरपूर मात्रा में नंबर देगा वो, ठीक है। चलते हैं अब आगे के लिए। स्पेक्ट्रम क्या है? सबसे बड़ी चर्चा इस पे हम लोग करते हैं, स्पेक्ट्रम पे। चलिए थोड़ा सा इसको आगे की ओर बढ़ लेते हैं। चलिए स्पेक्ट्रम क्या है? स्पेक्ट्रम पर प्राप्त रंगों को क्रम को लिखिए, ठीक है। सबसे पहले अब हम स्पेक्ट्रम की जानकारी अच्छे से दे देंगे, आखिर स्पेक्ट्रम ये कैसे काम करता है। तो चलिए सबसे पहले देखिएगा, श्वेत प्रकाश से प्राप्त रंगीन प्रकाश की पट्टी को स्पेक्ट्रम कहते हैं। ध्यान रखिएगा, स्पेक्ट्रम पर प्राप्त रंगों का क्रम बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी या बैजा, देखो बैजा, नीली, पीनाला, इसको आप लोग को याद करने को याद हो जाएगा तो आप लोग को एग्जाम में कहीं से भी कोई, वैसे हम इसके लिए अभी हम चर्चा कर रहे हैं, आप लोग की घबराने की कोई बात नहीं। देखिए ये काज ऐसे भी आगे कुछ क्वेश्चन बताए गए, लेकिन यहाँ पर ही पूछ दिया है तो हम देखिए, ये श्वेत प्रकाश की किरण है। ध्यान रखिएगा, जब हम लोग को सूर्य एक आती है ऊपर से श्वेत प्रकाश देती है, ठीक है, आती है, तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से यहाँ पर एक पर्दा लगा हुआ था, क्या होता है? पर्दा। और इंद्रधनुष कितने, इंद्रधनुष में क्या रंग होता है? हाँ, तो मतलब ये थोड़ा-सा नीचे कर लीजिए क्योंकि ये झुकाव हो जाता है। मतलब मान लीजिए थोड़ा-सा झुकाव, 2, 3, 4, 5 ऐसे कर कर 6 और 7 ऐसे करके, ठीक है? और सबका क्रम बाय क्रम नामाकरण भी करना है। एग्ज़ाम में आप लोग को पूछेगा, ठीक है? इसे प्रकाश के परावर्तन के जो इसके है स्पेक्ट्रम अपवर्तन के, इसके बारे में आप डायग्राम बनाइए। स्पेक्ट्रम आगे हम चर्चा किए हैं इसके बारे में, ठीक है? जब तक हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? ध्यान रखिएगा। अब आते हैं, देखो इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से देखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा है और आप लोग के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इंद्रधनुष क्या है? याद रखिएगा, इंद्रधनुष क्या है और इसके, और इंद्रधनुष क्या है? इंद्र, याद रखिएगा इंद्र, इंद्रधनुष का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। इंद्रधनुष कब बनता है पता है आप लोग को? जब बारिश होती है तब बनता है, पता है, उसी समय ना बनता है। रेनबो नहीं देखती है बहुत, मतलब ऐसे प्रकार के, आप लोग को हम रेनबो के बारे में चर्चा किए, लेकिन शायद आप लोग को नहीं पता, लेकिन हम इसके बारे में थोड़ा सा चलते हैं। आप लोग को रेनबो में, इंद्रधनुष में कितना कलर होता है? 7 कलर होता है, ठीक है। तो 7 कलर अपने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने यहाँ के लिए, ठीक है। तो चलिए इंद्रधनुष से देखिए, बरसात के दिनों में देखिएगा, बरसात के दिनों में आकाश में बनने वाली स्पेक्ट्रम को क्या कहते हैं? इंद्रधनुष कहते हैं, ठीक है। इंद्रधनुष प्रकाश के अपवर्तन पूर्ण इंद्रधनुष प्रकाश के अपवर्तन
पूर्ण आंतरिक परिवर्तन और वर्ण विक्षेपण संयुक्त प्रभाव से बनता है। इसमें तीनों चीज का प्रभाव इंक्लूड रहता है। कौन कौन प्रभाव रहता है याद रखिएगा। बरसात के दिनों में कौन कौन, इंद्रधनुष के क्या, प्रकाश के क्या होता है, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन और वर्ण विक्षेपण के प्रभाव से क्या होता है, संयुक्त से होकर क्या बनता है, ये बनता है। ठीक है, तो अब हम इस पे थोड़ा सा और आगे की ओर बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा एक एक क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यहाँ पर देखता है कि गांव में ना कहे तोरा मोतिया बिन भे गेलो कि रे, ऐसे नहीं कहता है, मोतिया बिन छले छो नहीं दिखाई छो, तो इसका क्या होता है, मोतिया बिंद के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिएगा ये है आपका आंसर, यहाँ से हो गया। ठीक है, ये भी स्टार मार्क का क्वेश्चन आप लोग लिखिएगा। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ पे चलिए उत्तर यहाँ पे, तो देखिए जब नेत्र का क्रिस्टलीय भाग दूधिया, यहाँ पे देखिए हम लोग को, यहाँ पे देखिएगा यहाँ पर दूध वाला भाग है, व्हाइट कलर है ना, सबके पास में होता है, दूधिया भाग धुंधला हो जाता है, तो उसी क्या कहते हैं, तब धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को क्या कहते हैं हम लोग, मोतियाबिंद कहते हैं। आप लोग समझ गए ना, अगर ये वाला व्हाइट वाला जो भाग है हम लोग को, यहाँ पे व्हाइट वाला भाग, अगर ये वाला आप लोग का धुंधला हो जाएगा तो इसका मतलब क्या समझ गए, मोतियाबिंद हो गया है। तो मोतियाबिंद आप लोग समझ गए ना, समझ गए ना मोतियाबिंद, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। मोतियाबिंद हम लोग को क्या होगा, तो अब जब नेत्र का क्रिस्टलीय भाग दूधिया और क्या धुंधला हो जाता है, तो क्या करते हैं हम लोग उसको, मोतियाबिंद हो जाता है ना। करे अरे तोरा मोतियाबिंद छाई गेलो रे, तोरा नहीं दिखाई छो, मतलब ये सब ज्यादा अभद्र, मतलब ये सब शब्द ज्यादा लड़की लोग यूज करती है, बोलना नहीं चाहिए, लड़का लोग नहीं बोलता है। हाँ नहीं बोलता, लड़की रे तो चले ना हो मोतियाबिंद छले छो आंख में रे, ऐसे बोलती है, यही होता है। चलते हैं आगे की ओर, बाबू रे ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा आप लोग के क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन आप लोग के लिए VVI हर एक, देखिए जितना क्वेश्चन आप लोग को सिलेबस में जो बताएंगे आप लोग के लिए VVI क्वेश्चन ही रहेगा। और आप लोग को फिजिक्स का भी जो भी जैसा शेड्यूल होता है, आप लोग को हम टेस्ट सीरीज वाइज जो भी हो हम करवा लेंगे। ठीक है, चलते हैं हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, सचित्र वर्णन करें। चलो देखिए, सोवियत प्रकाश का अपने अब रंगों में बांटने की घटना को वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। ठीक है, वर्ण विक्षेपण कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। चलते हैं अब लास्ट, इसी के बारे में हम चर्चा करना चाहते थे आप लोग को। ठीक है, थोड़ा सा ये क्वेश्चन आप लोग के 2 नंबर का है, और आप लोग ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हम इसका ट्रिक बताते हैं। ठीक है, इस ट्रिक को आप लोग देख के सीख के और आप बता सकते हैं कौन सा कलर कहाँ पे है। अभी जस्ट आप लोग को मैंने बताया है, जस्ट आप लोग को बताया है ना, ये व्हाइट लाइट यानी श्वेत प्रकाश की किरणें जब आती है, तो यहाँ पर एक पट्टी लगा हुआ था, ये रेड क्या लगा हुआ था, मतलब सॉरी यहाँ पे व्हाइट पर्दा लगा होता है, क्या होता है बोले, हाँ व्हाइट, व्हाइट एक पट्टी लगी होती है। ठीक है, वो यहाँ पर व्हाइट पट्टी लगी होती है, और इसमें जो होता है व्हाइट लाइट, और यहाँ पर और ये प्रिज्म होता है, आप लोगों का ग्लास ग्लास टाइप का होता है ना, एक बना ग्लास के प्रिज्म बना होता है, मतलब ऐसे करके आप लोग को दिखाए थे शायद एक बार मंगवा के, मतलब ऐसे ही चित्र रहता है, मतलब इसमें से इधर लाइट भेजिएगा ना, यहाँ से जाएगा, इधर से बंट जाता है, कितना भाग में हुआ रे, 7 भागों में बंट जाता है, यहाँ पर 7 भागों में बंट जाता है। ठीक है, अब सबसे पहले देखिए, सबसे पहले ऊपर में कौन रहता है, रेड रहता है, उसके बाद ऑरेंज, उसके बाद येलो, ग्रीन, ब्लू, और उसके बाद इंडिगो, उसके बाद वायलेट। तो वह अब इसको याद करने का सबसे आसान और सबसे बेहतरीन तरीका आप लोग को हम बता देते हैं, ताकि एग्जाम में आप लोग नहीं भूल पाइएगा। तो आप लोग को हम तुरंत यहाँ पर एक चीज सिखाए हैं, अगर आप लोग को थोड़ा सा भी नॉलेज अगर हो गया होगा, तो आई थिंक इसको आप लोग समझ गए होंगे, और हम इसके बारे में अभी चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं, ताकि आप लोग इसको है ना एग्जाम में नहीं भूल पाइएगा, ताकि एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है ये सब क्वेश्चन आप लोग के लिए। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग, हम इसके बारे में चर्चा थोड़ा सा जो कर रहे हैं, देखिए अब यहाँ पे है ना, देखिए ये आपका श्वेत है, क्या है, श्वेत पर्दा, हम एक पर्दा बना लेते हैं, एक पर्दा ले लेते हैं। ठीक है, ये व्हाइट है। ठीक है, इसमें कितना है, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। अब इसमें 7 कलर होते हैं, कितना होता है, 7 कलर।
अब सबसे ऊपर वाला भाग तो आपने देख के बता दीजिएगा कि सर ये होगा वो होगा, लेकिन हम लोग एक ट्रिक सीखते हैं ताकि एग्जाम में ना भूल पाए, ठीक है। इसलिए आप लोग को सबसे पहले यहाँ पर सीखने के लिए वै जा नी ह पी ना अल्लाह, ठीक है ना। अब लिखिए बै से क्या होता है, देखो लिख देते हैं बै जा नी ह पी ना क्या हो जाएगा ला। तो अब यहाँ से क्या होता है, बै से बैगनी, अथी जा से जामुनी, उसके बाद नी से नीला, ह से पी से ना से नारंगी, ला से। आप लोग सीख जाइएगा ना। अगर इस तरीका से अगर आप लोग सीख पा रहे हैं तो समझ जाइए आप लोग का एग्जाम में 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। सही से बैठिए। तो ठीक है ना। तो आप लोग इसको क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा और आप लोग इसको अच्छे से। तो बै से क्या होता है बैगनी, जा से जामुनी, नी से ह से पी से ना से और ला से। आप लोग समझ पा रहे हैं, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगा ना। इतना अभी तक आप लोग का फिजिक्स डे 3 का ये था, ठीक है। और ये डे 3 में आप लोग सही से जो भी क्वेश्चन है, और देखिएगा सबसे नीचे कौन रहता है बैगनी, ऊपर में कौन रहता है, बीच में कौन रहता है हरा। एग्जाम में आप लोग को हो सकता है यहीं से आप लोग को प्रश्न पूछा जाए, ठीक है। किसे ला से क्या होता है, मतलब ला से लाल नहीं पूछेगा, सबसे पूछेगा ऊपर में कौन रहता है, सबसे नीचे में क्या रहता है और बीच में कौन रहता है। अब हम जितना क्वेश्चन आज हम पढ़ाए हैं उसका एक बार रिपीट करवा ले, एकदम मॉक टेस्ट, मतलब क्या होता है एकदम नॉर्मली वे में हम आप लोग को टेस्ट करवा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग, थोड़ा सा इसको हम इसको साइड में करते हैं। और 5-6 ऑब्जेक्टिव जो आज मैंने सिखाया है आप लोग को। खतरे का निशान कैसा होता है, याद रखिएगा सही। उसके बाद आंतरिक क्षैतिज आकाश कैसा दिखता है, काला। मतलब आसमान का रंग कैसा दिखता है, नीला। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.42 नहीं 2.42 पढ़ना है, ठीक है। हाँ, किस रंग का तरंग सबसे ज्यादा होता है, लाल का तरंग क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। और सबसे कम कौन सा रंग का होता है, बैगनी का होता है। और बीच में कौन सा रंग होता है, हरा होता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, 2। प्रकाश के, और उसके बाद ये क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम क्या है, साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू। आप लोग समझ में आ रहा है आप लोग को। अभी इतना चीज आप लोग को डे 3 तक कंप्लीट किया। अब एक बात और बताना है आप लोग को, ध्यान देते हैं। आप लोग को दर्पण पढ़ाए हैं, लेंस पढ़ाए हैं, दर्पण लेंस भी पढ़ा चुके हैं। आज हम दर्पण में से कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आप लोग थोड़ा बहुत बताइएगा, ठीक है। किस दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है, उत्तल, गुड, बहुत अच्छा। किस दर्पण में सेम आकार का प्रतिबिंब बनता है, सेम, जैसा दिखेगा वैसा हो, मतलब घर में जो रखा हुआ चीज रहता है वो जैसा रहता है उसी में दिखता है, तो उसको क्या कहेंगे, समतल। और उस उत्तल में तो आप लोग समझ गए, छोटका दिखेगा। अब आता है हम लोग को क्या चीज, अवतल। तो अवतल में कैसा दिखेगा, बड़ा, छोटा और समान, समान समान जो भी हो। तो आप देखिए उत्तल में क्या होता है, देखो छोटा, आप लोग समझ गए ना, छोटा तो इसको कहाँ पर लगाइएगा, जो छोटा जो उत्तल है कहाँ पर लगेगा, हाँ, गाड़ी के साइड मिरर के रूप में, समझ में आ गया। अब उसके बाद समतल दर्पण का घर में, समझ में आ गया। और ये दाढ़ी मूंछ यानी या डॉक्टर साहब भी इसका उपयोग करते हैं, हाँ, मतलब डॉक्टर साहब भी उसको उपयोग करते हैं, क्यों, क्योंकि उसको छोटकी चीज भी बड़ा मालूम देखने के लिए। क्योंकि आप लोग ऐसे डॉक्टर साहब लगा लेंगे वो, तब देखेंगे यहाँ पर फंसा हुआ है, यहाँ पर क्या चीज फंसा हुआ है नहीं है, तब ना ऐसे देखकर निकाल लेते हैं।
उसका उपयोग करते हैं। तो समझ पा रहे होंगे आप लोग। और हाँ, दिखाई दे देता है। नहीं, बिना काटले मतलब यहाँ पे कोई भी चीज़ है ना फँसा हुआ, ठीक है? तो वो टॉर्च से जला के देखेंगे अंदर में, वो लगाएँगे और या ड देखते हैं, जैसे हम लोग दाँत में कुछ फँसा हुआ रहता है, तो नॉर्मली नहीं पता चलता है, लेकिन डॉक्टर तुरंत देखे आकर आकर एके वो चश्मा लगाएँगे, तोरी तोरा इन्ने का पिलुआ भेल तो चाहे कुछ है, तो तुरंत देख लेते हैं। समझ पा रहे होंगे? तो समझ गए होंगे आज डे 3 का क्लास आप लोग को यहीं पर समाप्त होता है, ठीक है? और डे 4 हम लोग कल पढ़ते हैं, इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।